नमस्कार, प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार की खबरें सामने आई, उसके बाद पूरे देश भर में उबाल है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वहीं उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी लगातार लोग आक्रोशित है, गुस्सा है और लोग एक होकर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत। राजस्थान में आक्रोश, सड़कों पर उतरे लोग। जयपुर सहित कई जिलों में बंद और प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंसा, इंसाफ की मांग। शासन जिसके हाथ में था उसको भी भाग करके दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। इससे ज्यादा अराजकता की स्थिति क्या हो सकती है? आज पूरे देश में, देश के अंदर सब जगह लोग कह रहे हैं पूरा प्रदर्शन हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार कहाँ है? केंद्र सरकार कहीं नजर ही नहीं आ रही। हिंदुओं की हुंकार, रुके अत्याचार। तो बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके के हालात पैदा हुए वो चिंताजनक है। न केवल हिंसा उपद्रव की स्थितियां बनी, तख्ता पलट हुआ, बल्कि टारगेट किया गया हिंदुओं को। हिंदुओं के प्रमुख लोगों के घरों को जला दिया गया, साथ ही साथ मंदिरों पर हमले किए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की खबरें भी बांग्लादेश से सामने आई। उसके बाद देश भर में उबाल है, लोगों में गुस्सा है और इसी वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा है। आपको बता दें कि भारत में लगातार सर्व हिंदू समाज एकजुटता के साथ सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में खड़ा है और आक्रोश है इस बात का कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिम्मेदार इस पर मौन क्यों साधे हुए हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आखिर उन लोगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं जो लोग मानवतावादी बातें करते थे, जो लोग जो है सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, उन लोगों ने भी चुप्पी साध ली है कि आखिरकार हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुए, जिस तरह से लगातार हिंसा हुई, उसे लेकर के कई लोग चुप हैं, उसे लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज राजस्थान में भी इसे लेकर के जगह जगह प्रदर्शन किए गए। सर्व हिंदू समाज की ओर से तख्तियां, बैनर लेकर के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज एकजुटता के साथ बुलंद की गई। चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या फिर अन्य हिंदुवादी संगठन और सर्व हिंदू समाज के लोग, तमाम लोगों ने सड़क पर उतर करके इस तरह की हिंसा, हिंदुओं पर अत्याचारों की निंदा की है और साथ ही साथ आक्रोश प्रकट किया है। मांग भी की जा रही है कि ऐसा नहीं करें। बांग्लादेश के लोगों से भी, वहीं सरकार से भी मांग कर रहे हैं लोग कि सरकार कड़े कदम इस मामले को लेकर उठाएं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ में रामकेश मीणा, उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं गंगापुर सिटी से, और साथ ही साथ हमारे साथ है तानिया गडकरी, हिंदुवादी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनको भी हम ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले तानिया जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं कि आखिर ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई है कि आज हिंदू समाज को देश भर में सड़क पर उतर करके ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट मत कीजिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है, तो ये अकस्मात नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। आप देख सकते हैं कि इससे पूर्व में जितनी उनकी जनसंख्या थी 27% से वो घट चुके हैं, बिल्कुल इकाई में संख्या आ चुकी है और अब उनके अस्तित्व पर भी खतरे का निशान आ चुका है। तो
कुछ ऐसे कल्ट्स, कुछ ऐसे सेक्ट ऐसे हैं जो ये विचारधारा रखते हैं कि हमारे अलावा कोई और अस्तित्व में रहना ही नहीं चाहिए, तो उनको जब जब मौका मिलेगा वो इस प्रकार से हमले करेंगे। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिशें तो है ही, क्योंकि अगर हम कहें तो विदेशी शक्तियां जो हैं, यूएस वगैरह ये सारे, और चाइना का भी नाम आ रहा है, बांग्लादेश, खुद पाकिस्तान, ये सब वहां पर कुछ हिस्सा अलग चाहते हैं या फिर इस तरह की चीजें आ रही है, अस्थिरता चाहते हैं। ये जो इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जी शेख हसीना थी, वो भी गई थी चाइना से, और चाइना से बात करते हुए और फिर अचानक वापस आ गई। उसके बाद ये सारी चीजें, इन चीजों ने जोर पकड़ा। तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं, लेकिन अंततः टारगेट हिंदू बनता है, क्योंकि कुछ लोगों को जन्नत का वादा है, हिंसा करने पर जन्नत का या हेवन का वादा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। ये मोहरे बन जाते हैं किसी के भी और हिंदुओं को टारगेट करने लगते हैं। हमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इससे भी बड़ी चिंता का विषय है कि हर बात पर संविधान का नाम लेने वाले और हर बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी तो हिंदू नाम भी नहीं ले रहे, मतलब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। रामकेश जी हमारे साथ हैं, आपने जो सवाल उठाए उनका भी जवाब ले लेते हैं। और रामकेश जी, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर तख्ता पलट हुआ और उसके बाद निशाने पर आ गए हिंदू, जम करके हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या हिंदुओं की आबादी वहां पर संख्या घट गई है इसलिए हिंदू टारगेट पर है, या इसके पीछे कोई और मानसिकता है? मेरा मानना यह है जी, चाहे बांग्लादेश हो चाहे कोई और देश हो, कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो। अल्पसंख्यक चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह की जाति नहीं हो। ये वहां उस देश की सरकार और वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इस बात में किसी को कोई गुरेज नहीं है कि बांग्लादेश में जो लोग अल्पसंख्यक है उनकी हिफाजत ठीक ढंग से हो, सरकार उनकी हिफाजत करे, उनके जान माल की हिफाजत करे। इस बात को लेकर के किसको गुरेज है? ये लोग जो जानबूझ करके यहाँ अभी हिंदुस्तान में भी जो लोग अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं, वो वहां भी कोई न कोई राजनीति ढूंढना चाहते हैं। बांग्लादेश में भी अपनी जो आइडियोलॉजी है हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की, लोगों को जाति धर्म के नाम पे बात करने की, उनको जाति और धर्म के नाम पे अलग करने की जो बातें यहाँ हिंदुस्तान में अभी हो रही है, वो बांग्लादेश में भी करना चाहते हैं। इसमें कौन करना चाह रहा है बांग्लादेश में? मैं एक बात बताइए, यही तो धन के ये लोग कर रहे हैं ना अभी आपके सामने, ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, महानुभाव है रामकेश, ये लोग कर रहे हैं कि वहाँ जो है हिंदुओं के साथ क्यों होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो। नहीं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान कौन करना चाह रहा है? मेरी सुनिए, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसके जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। ये इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। कौन बना कर रहा है इसके लिए? अभी राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हो, राहुल गांधी जी ने कोई हिंसा का समर्थन किया क्या? क्यों राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने क्या ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा होनी चाहिए? और कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो जिस तरह की मानसिकता है वहां पर बांग्लादेश बना कैसे था? कांग्रेस पार्टी हिंसा और नफरत के खिलाफ है। वो ना इस देश में हिंसा और नफरत चाहती है और ना पड़ोस में हिंसा और नफरत चाहती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो कट्टरपंथी है, जो हिंदुओं को मार रहे हैं और हिंदुओं की बहन बेटियों को घरों से निकाल करके उनके घरों में आग लगा दे रहे हैं, उनकी खिलाफत करती है क्या? मैं बात करना चाहूंगी। हिंदुस्तान में बात पूरी हो जाए। हिंसा और नफरत की राजनीति के लिए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके और नफरत को दूर करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए
ये काम जो है राहुल गांधी जी ने यहाँ हिंदुस्तान में किया, और राहुल गांधी जी नफरत की राजनीति को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, हर उपाय वो करना चाहते हैं। बांग्लादेश पर भी बोल देते ना, एक ट्वीट कर देते बांग्लादेश पर भी, बांग्लादेश वाले हिंदू वोट नहीं करते। राहुल गांधी जी ने अगर बांग्लादेश में हिंसा का अगर कोई समर्थन किया हो, आपके पास अगर कोई क्लिप है, वीडियो क्लिप है, मैं तो कह रहा हूं आपके पास कोई है कि राहुल गांधी ने उसकी खिलाफत की हो और ट्वीट किया हो? राहुल गांधी ने कोई उनकी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूं रामकेश जी, मैं तो कह रहा हूं खिलाफत की हो, ये कहा कि कट्टरपंथी ताकतें सुन ले, हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे, ऐसा कहा क्या? हिंसा किसी के भी हित में नहीं है। तान्या जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो देखिए, चाहे देश के अंदर अगर हिंसा की बात हो तब भी खिलाफत में है और बाहर हो तब भी खिलाफत में। रामकेश जी सुन लेते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कांग्रेस का नाम, मुझे दुखद है कि मुझे देश की इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी का नाम जानबूझकर नहीं लेती हूँ, लेकिन बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस समय भी कांग्रेस की मानसिकता यही थी। और उसके बाद में देखिए, जब बांग्लादेश बनाए गए, अब क्या मानसिकता थी कांग्रेस की? आपने आधार पर ही बंटवारा हुआ था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है वो मजहब के नाम पर अलग कर दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हिंदुओं का पलायन हुआ था। आप इतिहास की जानकारी रखते हैं क्या? इन्होंने डॉक्यूमेंट अगर आपको इतिहास की जानकारी अगर है, आपने स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ा है और कांग्रेस का इतिहास अगर आप पढ़ोगी तो मेरा दावा है कि आप कांग्रेस का नाम जो है बहुत ही आदर पूर्वक लेने के लिए मजबूर हो जाओगी। कांग्रेस ने उस समय देश को आजाद कराने के लिए, जहाँ कहीं हिंदुओं को मारा जाता है वहाँ ये चुप हो जाते हैं, चाहे केरल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ कहीं हिंदुओं को मारा जाता है ये लोग हमेशा चुप रहे। और उसके बाद में अब मैं आती हूँ कि जब इनकी सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, देश में कितने आतंकी हमले हुए और ये आतंकियों को पालने पोसने का काम करते रहे। भगवा आतंक की थ्योरी इन्होंने गढ़ी है। गृह मंत्री ने तत्कालीन संसद में खड़े होकर हिंदुओं को आतंकी कहा था, भगवा आतंकवाद की बात की थी। इन्होंने लोगों को पकड़ा था, निर्दोष लोगों को जानबूझकर जेल में डाला था, उन पर अवैध तरीके से नार्को टेस्ट किए थे। और 26/11 के हमले में इन्होंने पहले से एक पुस्तक तैयार करके रखी थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी उसका विमोचन कर रहे थे कि आरएसएस तान्या जी अभी तो बीजेपी की सरकार है, फिर अभी हिंदू क्यों खतरे में है? यूपीए 2 के समय, एक मिनट, इन्होंने सांप्रदायिकता निषेध बिल लाने का प्रयास किया था और वो बिल पूरी तरह से हिंदुओं के विरुद्ध था। यदि वो बिल आ जाता, यदि इनकी सरकार आ जाती तो ये पूरी तैयारी में थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर केवल हिंदुओं को इसका जवाब दे रहे हैं रामकेश मीणा जी, इसका जवाब दे रहे हैं। रामकेश जी अब ये सुनने को तैयार नहीं है। सुन लेंगे, बोलिए आप। ये जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, देश की आजादी से जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का ज्ञान नहीं है, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व ही 1982 के बाद में आया है। इन लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल का कोई ज्ञान नहीं है। इस देश के स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रता के संघर्ष में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने रातें काली की है और आप इतिहास को अगर गहराई में जाओगे तो कांग्रेस के आप तो ये इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है। रामकेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे, देश में हो, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इतने लंबे समय तक। अच्छा रामकेश जी एक बात बताइए, रामकेश जी में पिरोने का काम कांग्रेस ने किया है और इस देश को ठीक है रामकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, सुनिए। और इस अखंडता के लिए और देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो, इसके लिए इंदिरा जी ने अपनी वो ठीक है रामकेश जी, रामकेश जी, लेकिन वो आपकी सारी बातें ठीक है रामकेश जी, लेकिन आप देखिए, आप वरिष्ठ नेता हैं रामकेश जी, आप तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। अब आप हमें ये बताइए कि आज इस देश के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में
आक्रोश में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार मत कीजिए। ये ऐसी परिस्थितियां बांग्लादेश में क्यों बनी है? क्या कोई कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है बांग्लादेश में? लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, आज देश का नेतृत्व किसके पास है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। सरकार बीजेपी की है। आज हिंदुओं के लिए यहां पर देश में इतना बवाल मचा रहे हैं और यहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करके और अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अब वहां अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को कौन रोक रहा है? बीजेपी को कौन रोक रहा है इस काम के लिए? क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया? कोई भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है? भाजपा को क्यों नहीं स्टेटमेंट देना चाहिए? भाजपा को अपनी बात क्यों नहीं कहनी चाहिए? अगर देश में कुछ होता है आप बार बार एक बात बताइए रामकेश जी, और बांग्लादेश के लिए मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे? उनको बोलना नहीं चाहिए क्या? उनको बोलना चाहिए। और हिंसा का जो वहां हिंसा हो रही है, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये रुख है, हिंसा कहीं भी हो कांग्रेस पार्टी वो ठीक है जी, बिल्कुल उसका जो है निंदा करती है, उसका समर्थन कभी नहीं कर सकती। हिंसा के खिलाफ है, लेकिन रामकेश जी खिलाफ है, हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। एक बात बताइए, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप बताइए कि बांग्लादेश में 1971 के समय में जो हिंदुओं की संख्या थी वो धीरे धीरे 6-7-8% तक सिमट करके रह गई है। आज बताइए 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ के लगभग हिंदू बचे हैं वहां पर। ऐसा कैसे हुआ? अब अभी आप बार बार ऐसा जिक्र कर रहे हैं, भारत का जिक्र कर रहे हैं। भारत में तो अल्पसंख्यकों की आबादी ऐसे नहीं घटी है सर। तो भारत में जो सांस्कृतिक रूप से जो एकता का सूत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ शासन किया और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध करके रखा, कानून व्यवस्था को स्थापित रखा, संविधान का शासन, संविधान के अनुसार यह शासन स्थापित किया, इसी का नतीजा है कि भारत में आज शांति है। और भारत के पड़ोस में देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जहां बांग्लादेश में हिंदू क्यों घटे, इसका जवाब ये थोड़ी है कि भारत में अच्छा शासन किया। हिंदू मुस्लिम की बात कही, मुस्लिम भी खुश नहीं है, हिंदू भी खुश नहीं है। अगर वो खुश होते फिर वही बात, व्यवस्था की, अरे भाई मुस्लिम खुश नहीं है तो क्या वो हिंदुओं को मारेंगे? रामकेश जी आजादी देते हैं आप। पलट नहीं होता वहां, तख्ता पलट नहीं हो। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता तो वहां पर तख्ता पलट की स्थिति नहीं होती। नहीं, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, वहां पे सब कुछ खराब हो गया। आप ये नहीं कह पा रहे कि कट्टरपंथी सोच के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं कह पा रहे रामकेश मीणा। इन वर्षों में सबसे ज्यादा थी। अभी जो सरकार आई है बांग्लादेश में, आज जो अखंड मेजॉरिटी के साथ, बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर दिखाई दे रहा है। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? बांग्लादेश की अभी वाली सरकार अल्पमत सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को जाता है, कांग्रेस के नेताओं को जाता है, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इस देश में राज किया, शासन किया। उसी कांग्रेस में रामकेश जी, रामकेश जी एक मिनट ताने जी धर्म और धर्म को राजनीति में हावी नहीं होने दिया। रामकेश जी उसी कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था रामकेश मीणा जी। इमरजेंसी की बात करो आप जो है इंदिरा गांधी जी की जो जान गई उसकी बात नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं तो जान गई उसकी बात कर रहा हूँ। आप आपातकाल की बात नहीं करेंगे तो देश के टुकड़े नहीं हो जाते क्या? आप आपातकाल की बात नहीं करेंगे? अगर मैं कुछ कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के कारण के टुकड़े उसी समय हो जाते। ठीक है, और राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई वो भी ठीक है। रामकेश जी उनके द्वारा जो ये आतंकवाद फैलाया जा रहा था, अगर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करती और सख्ती से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लागू नहीं करती तो ये देश कभी का विखंडित हो जाता, समृद्ध भारत नहीं रहता, अखंड भारत नहीं रहता। आज अखंड भारत है कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस के नेताओं की वजह से है। अच्छा ठीक है रामकेश जी एक मिनट तान्या गडकरी को सुने, एक मिनट तान्या जी से आपने सवाल उठाए हिंदुओं को लेकर के, आपने बहुत बातें बोली हैं और रामकेश जी कह रहे हैं तान्या जी
कि हिंदुओं की जो स्थिति बेहतर हुई, देश जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ, इसका श्रेय जो आता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हिंदू कम क्यों हुए वहां पर बांग्लादेश में। देखिए, ये श्रेय तो लूटना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कांग्रेस जब नहीं थी तब भी जो भारत की अपनी परंपरा थी वो हिंदू होने के कारण ही ऐसी थी कि पारसी जो वहां पर काटे गए, मारे गए अपनी खुद की मातृभूमि में, क्या परंपराएं थी? जरा तानिया जी, जरा मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या परंपराएं थी? आपको कुछ ज्ञान भी है? आपको इतिहास पढ़ा हुआ है? आपने देखा है? आपको स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ। अच्छा, एक मिनट, दोनों शांत होइए, मैं जवाब देता हूँ। रामकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं। रामकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं चाहता हूँ तान्या जी, एक मिनट तान्या जी, एक मिनट। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा जी, और वे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं की बात तो कर रही है बीजेपी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने क्या कदम उठाए? और आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार कहां है? जी बोलो। देखिए, केंद्र सरकार ने तो जिस दिन से वहां पर अनरेस्ट शुरू हुआ है, जिस दिन से वहां पर स्थितियां बिगड़ना शुरू हुई है, उसी दिन से भारत सरकार ने वहां जो रह रहे भारतीय थे उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए। और जो भारतीय वहां पर थे उनमें से जितने भारतीय जो 18-19 हजार के लगभग भारतीय वहां पे मौजूद थे, उनमें से 10-11 हजार भारत में वापस आ चुके हैं और बाकी को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। बात जहां तक हिंदुओं की है, मैं अगर इतिहास के बहुत पन्नों में जाऊंगा तो पता चलेगा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक क्यों हुए। वहां 24% हिंदू थे, वो आज 9%, 8% पर क्यों पहुंच गए हैं, उसका तो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। क्यों आपने उन लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ा था? उनसे पूछ के क्या देश का विभाजन करवाया था आपने? और अगर देश का विभाजन कराया था तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं किया आपने? आपने सत्ता के लिए देश का विभाजन करवाया, और आज जब वहां पर स्थिति बिगड़नी शुरू हुई तो आप नेतागिरी करने आ गए। आप जो कुछ भी वहां पर घटित हो रहा है, जो कुछ भी हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, उस सब के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। क्योंकि सत्ता के लिए जिस तरीके से इन्होंने वहां पर देश का बंटवारा किया और सत्ता हासिल की, और उसके कारण आज जो वहां पर हिंदू रह गए हैं उन लोगों को मरना पड़ रहा है, उन लोगों के साथ अब जो रह गए हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज देश भर के हिंदू जिस तरह से गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर के, आप लोग इस जिम्मेदारी को समझेंगे और हिंदुओं की आवाज को और मुखरता के साथ उठाएंगे। सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम नई सरकार में ये अत्याचार हिंदुओं पर रुके और हिंदुओं को लेकर के इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं वो नहीं बने। जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको भी कड़ा संदेश देने की कोशिश भारत की जनता ने की है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज देश भर में लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, मांग की है कि बांग्लादेश की स्थितियों पर कंट्रोल किया जाए, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण लगे। आखिरकार वो लोग जो इस तरह की सोच के कट्टरपंथी ताकतें हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित होना बेहद जरूरी है।